हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज, जिसमें हम लोगों ने ग्रुप 16 ओवर कर लिया है। ग्रुप 17 के थर्ड वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ और आज इसका फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम लोगों को क्लोरीन की स्टडी करनी है। क्लोरीन जो कि ग्रुप 17 का सेकेंड एलिमेंट है, ओके। और इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्लोरीन की प्रिपरेशन मैथड पढ़नी है और प्रिपरेशन मैथड के बाद इसकी हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, ओके। तो किस तरह से हम लोग क्लोरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या इसके यूजेस हैं। यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके, जैसे क्लोरीन एज अ ब्लीचिंग एजेंट बहुत ज़्यादा ही वेल रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे जो भी चीज़ हम ब्लीच करते हैं वो परमानेंट हो जाती है, ठीक है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई चीज़ SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड से ब्लीच होती है तो वो टेम्पररी होती है ना। लेकिन क्लोरीन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को ब्लीच करता है तो वो परमानेंट हो जाता है। तो किस तरह से उसका ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से हो रहा है, क्या रिडक्शन की वजह से हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, ये सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। अब इसकी प्रिपरेशन मेथड में हम लोग इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्टली तो हम जैसे कि जो हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, शीले, एंड बाद में इसके बारे में डावी ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। तो उन्होंने जो बनाया था सबसे पहले इसको MnO2 की रिएक्शन किससे करा दी थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो उनको क्लोरीन गैस मिली थी। इसके अलावा हम लोग ब्लीचिंग पाउडर में किसी भी तरह का एसिड, चाहे हम HCl लें या फिर H2SO4 लें, इसकी रिएक्शन भी कराएं तो हम लोग को Cl2 मिल जाता है। या सबसे इजी अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हम लोगों को एनोड या कैथोड कहाँ पर मिलेगी, क्लोरीन, एनोड पर मिलेगी क्लोरीन गैस, ओके। तो डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड इसमें हम लोग को स्टडी करनी है। इसके अलावा बोर्ड में इसकी कमर्शियल इवेंट, मतलब लार्ज स्केल में अगर हम लोगों को क्लोरीन को प्रिपेयर करना है तो डेकन प्रोसेस से किस तरह से इसको हम प्रिपेयर करेंगे उसकी स्टडी करनी है, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें स्टडी करनी है। इसके बाद इसका लास्ट पोर्शन हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। उसको भी हम लोग इस तरह से वैसे प्रिपरेशन एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे एंड देन दिस ग्रुप इज आल्सो ओवर। तो ये ग्रुप भी हमारा ओवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ, प्रिपरेशन मेथड क्लोरीन की। तो ये है फर्स्ट मेथड क्लोरीन के प्रिपरेशन की। नाउ इट इज प्रिपेयर्ड बाय शीले एंड इट एलिमेंट्री नेचर इज कंफर्म्ड बाय डाबी, ओके। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे कि बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 विद कंसंट्रेटेड HCl। तो MnO2 के साथ अगर हम लोग उसको हीट करते हैं, किसके साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ, इट इज कंसंट्रेटेड HCl, तो हम लोगों को मिलता है MnCl2 और Cl2 और इसके साथ मिलता है H2O। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, तो ओल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो मेटल है मैग्नीज और ये नॉन मेटल, तो ये यहाँ की बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब होगा क्या, जब ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसका नेगेटिव इस वाले, मतलब मैग्नीज वाले पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेगा MnCl2, और फिर इसके बाद जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, वाटर। और इसके अलावा जो क्लोरीन बचेगी वो हमको यहाँ पर मिल जाएगी गैसेस फॉर्म में। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शंस होगी और हम लोगों को मिल जाएगा क्लोरीन, और ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ सम टाइम NaCl एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ HCl। तो HCl की जगह पे सम टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं, जो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि इस बार मैंने NaCl लिया हुआ MnO2 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड है और साथ में उसके लिए लिया हुआ है HCl की जगह पे क्या लिया हुआ
नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह से ये H प्लस और SO4 नेगेटिव। तो जो हमारा यहाँ पर क्या है, मैग्नीज है, वो इस Cl के साथ क्या बना लेगा, सॉल्ट MnCl2। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन तुरंत ही हाइड्रोजन को अपने और अट्रैक्ट करके बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना लेगा, वाटर। इसके अलावा अब हमारे पास बचा हुआ है सोडियम और कुछ हाइड्रोजन एंड यहाँ पर नेगेटिव आयन। तो ये सारी चीजें मिलके सोडियम, हाइड्रोजन और सल्फेट आयन मिलकर एक सॉल्ट फॉर्म करेंगे, सोडियम बायसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर हो रहा है? अब बचा क्या, कुछ क्लोरीन बच गई है जो कि गैसेस फॉर्म में इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ HCl हम लोग ने NaCl लिया है और एसिड के फॉर्म में हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया और जिसके रिजल्टिंग हम लोगों को क्या मिल गया, Cl2 मिल गया। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड जो हम लोगों को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप लोग ये वाली मेथड जो कि शील ने बताई थी वो आप नोट कर लो। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, पहले आप इसको नोट करिए। तो यहाँ हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मिनरल एसिड के साथ, और एक बार मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कराऊंगी और हम लोगों को मिलेगा क्लोरीन। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और इस बार मैं इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रही हूँ। फिर से एक बार मैं बता दूं कि इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे और फिर इसका पॉजिटिव, इस वाले जो हमारा ये रिएजेंट है इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, यहाँ पर वाटर फॉर्म होगा और साथ में हम लोगों को मिल जाएगी Cl2। एंड नाउ उसके बाद एक और रिएक्शन हम लोग लेते हैं। इस बार मैं 2 मोल ऑफ HCl ले रही हूँ मिनरल एसिड में। फिर से एक बार कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, CaCl2 फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज्यादा, तो क्या फॉर्म होगा, वाटर। एंड लास्ट में हम लोग को मिलेगा क्लोरीन गैस। नाउ इस बार मैं किसके साथ कराने वाली हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी, तो हम लोग को मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और क्लोरीन गैस। तो ये है इसकी प्रिपरेशन मेथड। अच्छा, इसके पहले वाली मेथड आप लोग देखें KMnO4 के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्रोडक्ट से जो हमारा एसिड है HCl उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और हम लोग को मिल जाएगी क्लोरीन गैस। कैसे ऑक्सीडाइज करता है, ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, आप लोगों ने इस तरह की रिएक्शन देखी होगी, बट ये 2 स्टेप में होता है। कैसे हो रहा है, नाउ KMnO4 को जैसे ही हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो ये पोटेशियम पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट। इसके बाद इसका जो मैग्नीज जो हमारा पॉजिटिव है इसके क्लोरीन के साथ फिर से एक और सॉल्ट MnCl2 फॉर्म करेगा और 3 मोल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर। और साथ में हम लोग को मिलेगी 5 मोल नेशेंट ऑक्सीजन। यही नेशेंट ऑक्सीजन की वजह से ही KMnO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो ये नेशेंट ऑक्सीजन क्या करती है, HCl को ऑक्सीडाइज कर देती है और हम लोगों को मिलता है वाटर एंड Cl2। अब केमिकल रिएक्शन को इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जितने मोल यहाँ पर ऑक्सीजन होंगे हमको उतना ही मोल यहाँ पर करना होगा ताकि दोनों तरफ के ऑक्सीजन को हम लोग कैंसिल कर सकें। इसके बाद रिएक्शन को मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं ट्वाइस KMnO4, इसके बाद 6 HCl और 5 2 10, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 HCl ऐड कर दिया। ये हम लोग का लेफ्ट का कंप्लीट हो गया रिएक्टेंट्स का। अब प्रोडक्ट्स का देखेंगे हम लोग, तो ट्वाइस KCl ट्वाइस MnCl2 है, इसके बाद 3H2O यहाँ है और 5 यहाँ, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8H2O और इसके बाद Cl2 कितनी आ रही है 5 मोल, तो 5 मोल Cl2। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड है बाय KMnO4। नाउ बाय द एक्शन ऑफ मिनरल एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड मैंने अभी बता ही दिया कि किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन हम लोग
मिनरल एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये इस तरह से हम लोग को क्लोरीन गैस मिल जाती है। क्लियर? चलो एक और मेथड में बताऊंगी, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और प्रिपरेशन मेथड में बताती हूँ। नेल्सन सेल मेथड। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है नेल्सन सेल मेथड में थोड़ा बाद में बताती हूँ। पहले आप डेक्कन प्रोसेस देखिए जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो लार्ज स्केल में अगर हम लोग को प्रिपेयर करना है Cl2 को तो हमारे पास दो मेथड है, एक है डेक्कन प्रोसेस और दूसरी है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले डेक्कन प्रोसेस बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें हम लोग को क्या करना है कि इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ HCl गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उससे हम जो HCl गैस है उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और इसमें हम एक कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं कॉपर क्लोराइड का। इसकी हेल्प से ये बहुत ही रिएक्शन कैटलाइज हो जाएगी और फास्ट होगी और ये ऑक्सीजन जो कि हमको एटमॉस्फेयर से मिल रही है वो HCl को ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर देगी? क्लोरीन में। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की एफिनिटी हाइड्रोजन की टुवर्ड्स बहुत ज्यादा होती है, तो तुरंत ही ये क्या फॉर्म कर लेता है? वाटर, और बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ क्लोरीन। तो इस तरह से ऑक्सीजन ने HCl को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया और हम लोगों को मिल गई क्लोरीन गैस। ठीक है, इसके बाद जो एक लास्ट मेथड है लार्ज स्केल पे क्लोरीन गैस को प्रिपरेशन की वो है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो हमको एक सेल चाहिए, तो यहाँ इस मेथड को हम नेल्सन सेल मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे? तो हम यहाँ पर ब्राइन क्या होता है? जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसमें बनाएंगे हम उसको? वाटर में। ये बहुत ही अच्छे से क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो हम जो हमारा कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा और उसको हम एक सेल में डालकर, जिसमें एनोड और कैथोड होगा सेल में, तो ये दोनों चीजें होंगी। जैसे ही करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो एनोड पर हमको मिलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हमको क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस, क्योंकि एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव, और क्लोरीन कैसा है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एनोड की तरफ जाएगा हमारा क्लोरीन और कैथोड की तरफ कौन सी गैस मिलेगी हम लोगों को? हाइड्रोजन। तो किस तरह से एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन होती है एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर इसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ऐसे मैंने एक आइडिया दे दिया है कि क्या होना है इसमें। ओके, तो सबसे पहले आप डेक्कन प्रोसेस नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके भी आप लोग को बता देती हूँ। ठीक है, इसको ड्रॉ करो पहले। एनोड में जो रिएक्शन होगी एनोडिक रिएक्शन, जहां होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो हमारे क्लोराइड आयन थे वो क्या करते हैं कि अपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या मिलेगा? Cl2 मिल जाएगा। तो इस तरह से Cl2 और ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिए। यही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसके काम आएंगे? रिडक्शन के, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए यहाँ स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। डेक्कन प्रोसेस मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी थी ना, इलेक्ट्रोलाइटिक में भी मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को दे दिया था। नेल्सन सेल मेथड भी बोलते हैं। क्लोरीन इज obtained by the electrolysis of brine। तो what is brine? Brine is the aqueous solution of NaCl। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को, जो कि एक्वस वाटर में बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। तो इस सॉल्यूशन को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्लोरीन गैस हम लोगों को मिल जाती है। तो इस तरह से मैंने एक सेल बना रखी हुई है एनोड एंड कैथोड, जहाँ पर जो हमारा NaCl है वो इलेक्ट्रोलाइज होके किस तरह के आयंस देता है? Na+ और Cl नेगेटिव, और साथ में यहाँ पर क्या है? वाटर। तो वाटर भी क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा इसमें H+ और OH नेगेटिव में। तो रिएक्शन किस तरह से होगी? कैथोड में क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कैथोडिक रिएक्शन जो है वो वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मींस क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H2O जो है वो इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। कहाँ? कैथोड में, और OH नेगेटिव आयन। इसके बाद अब ये जो OH नेगेटिव है, यहाँ पर जो पॉजिटिव सोडियम प्लस है उसके साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्म करके
अल्कली फॉर्म कर रहा है, NaOH फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा अल्कली। अब हमारे पास बचा क्या है, तो Cl नेगेटिव बचा हुआ है। तो ये Cl नेगेटिव एनोड में क्या रिएक्शन कर रहा है, तो ये एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 गैस फॉर्म कर रहा है। मतलब हमको एनोड में क्या मिलेगी, Cl2 गैस, और कैथोड में क्या मिलने वाला है हम लोग को, हाइड्रोजन। कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लूज कर दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, हम लोग को मिल रही है क्लोरीन। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी मेथड क्लोरीन को प्रिपेयर करने की। लार्ज स्केल में प्रिपेयर करने की 2 मेथड्स मैंने यहाँ पर आप लोग को बताई, डैकस प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। आई होप कि आप लोग को दोनों ही प्रोसेस अच्छे समझ में आ गई होगी। डैकस प्रोसेस में बहुत इजी है कि HCl को हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, बस यहाँ पर कैटलिस्ट जो यूज कर रहे हैं वो आप लोग को ध्यान रखना है। CuCl2 कैटलिस्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में ही HCl को जो एयर है, मतलब एयर या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो उसको ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर देता है, Cl2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका हाइड्रोजन से एफिनिटी जो है बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो रहा है, तो आप इसको दोनों को नोट कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ हमारा जो क्लोरीन की प्रिपरेशन मेथड थी ओवर होगी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली, ग्रीनिश येलो लिक्विड, ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एंड नाउ इट इज soluble in water। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए आप लोग कि इट इज ग्रीनिश येलो गैस विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग एडर। तो बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, तीखी सी, एंड सफोकेटिंग, जिससे हमको काफी सफोकेशन और उस तरह की इसकी अडर होती है। और इट इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। अगर हम इसको काफी लार्ज अमाउंट में इनहेल कर लेते हैं तो काफी दिनों तक हमारी स्मेलिंग जो कैपेसिटी है वो काफी कम हो जाती है। नाउ इट इज अबाउट 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर। इसके अलावा ये 2 to 5 टाइम हैवियर है एयर से। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली, ग्रीनिश येलो लिक्विड, बहुत ही इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। इसका कलर कैसा होगा, ग्रीनिश येलो, एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल है। ओके, तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग 1 बाय 1 इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। मींस ये क्लोरीन जो है अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है तो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करेगी, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या, एंड इसका ब्लीचिंग एक्शन किस तरह से होता है, वो सारा हम केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में यूजेस देखेंगे हम लोग इसके। तो पहले आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट कर लो, फिर मैं आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताती हूँ। क्लियर? तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन में आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम लोग को मिल रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ रिएक्शन विद मेटल, मैं कुछ मेटल के साथ इसको रिएक्ट करा देती हूँ, जैसे कि सोडियम की रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरीन के साथ कराएं तो हम लोगों को मिलता है सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद कॉपर के साथ अगर मैं क्लोरीन की रिएक्शन कराती हूँ, उसको हीट करती हूँ, तो मुझे मिलता है CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। इसके बाद एल्युमिनियम के साथ अगर हम लोग क्लोरीन की रिएक्शन कराएं तो हम लोग को मिलता है एल्युमिनियम का क्लोराइड। तो इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। और आयरन के साथ भी चलिए करा लेते हैं। आयरन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो फेरिक क्लोराइड FeCl3 फॉर्म करेगा। इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, हो गया। तो ये हो गया मेटल के साथ अगर क्लोरीन रिएक्ट करती है तो किस तरह के सॉल्ट फॉर्म करती है, मतलब मेटल के क्लोराइड हम लोगों को मिलते हैं। और अगर हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। इसके अलावा ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो किस तरह से इसका रिएक्शन होगा, किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करती है, वो अभी हम लोग देखते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लें, फिर
फिर मैं उसको बता देती हूँ। तो एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन में अगर वाटर का रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ करें तो क्लोरीन की एफिनिटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है, ये तुरंत ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करेगा और O2। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन तो आ गई हमारे पास एंड दिस इज 4, तो ये हो गया 2। और इसके अलावा H2 के साथ भी अगर हम देखें इसकी रिएक्शन Cl2 की, तो फिर से एक बार क्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले आएगी और HCl फॉर्म कर लेगी और सल्फर जो है वो इसके साथ इससे अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा HCl, ट्वाइस 2 मोल HCl हो जाएगा एंड देन सल्फर। तो ये है कुछ केमिकल रिएक्शंस क्लोरीन की नॉनमेटल्स एंड हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के टुवर्ड्स इसकी एफिनिटी हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ठीक है। क्लोरीन की रिएक्शन कुछ हाइड्रोकार्बन, वाटर या कुछ ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है उसके साथ अगर हम करा रहे हैं तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि नॉनमेटल की रिएक्शन इसके साथ, तो सारी की सारी एडिशन रिएक्शन हो रही है। सल्फर की रिएक्शन अगर मैं वॉइड सल्फर लूं और उसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराऊं तो मुझको H2Cl2 मिल रहा है, एडिशन हो रहा है ना। तो क्लोरीन जो है वो नॉनमेटल के साथ इजीली एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करती है। इस तरह से फास्फोरस के साथ भी वो PCl5 डायरेक्टली बना ले रही है, एंटीमनी के साथ भी वो एंटीमनी क्लोराइड मिल रहा है हम लोग को, आर्सेनिक के साथ भी इसी तरह का, मतलब जितने भी नॉनमेटल्स हैं या मेटलाइट्स हैं उनके साथ ये इजीली, जिस तरह से ये मेटल के साथ क्लोराइड फॉर्म कर रही थी, यहाँ पर भी ये एडिशन रिएक्शन देके क्लोराइड फॉर्म कर रही है। नाउ एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो हम कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट या फिर मैं कुछ ऐसे कंपाउंड लूं जिसमें हाइड्रोजन है तो उसके साथ इनकी रिएक्शन कराएं तो ये बहुत इजीली हाइड्रोजन को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करके बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना लेती है, HCl, और बाकी जो भी उसके साथ नॉनमेटल है वो सेपरेट। जैसे यहाँ पर देखो टर्पेंटाइन लिया हुआ है मैंने C10H16, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कार्बन सेपरेट हो गया और यहाँ पे 16 हाइड्रोजन 16 Cl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे वाटर के साथ अगर हम Cl2 ले रहे हैं तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड O2, और H2S के साथ ले रहे हैं तो फिर हमको यहाँ पर HCl एंड सल्फर सेपरेट हो गई, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन किसके साथ, नॉनमेटल एंड हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से इसका ब्लीचिंग एक्शन वगैरह भी हम देखेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लो फिर मैं आगे की रिएक्शन आप लोग को बताती हूँ। पहले इसको आप लोग ऐसे से नोट करो। तो ये है रिएक्शन विद अमोनिया एंड क्लोरीन, रिएक्शन विद अमोनिया और इसके बाद अल्कली के साथ। तो किस तरह से, एक बार जब हम अमोनिया एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो अमोनिया और क्लोरीन के बीच में क्या रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट क्या बनता है, और एक केस में हम क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो किस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है। तो यहाँ देखो कि फर्स्ट केस में मैंने अमोनिया इन एक्सेस, अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लिया हुआ है, तो जो चीज एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो वो काफी ज्यादा डोमिनेट कर जाती है, तो ज्यादा प्रोडक्ट उसी का फॉर्म होगा। तो अमोनिया जो है वो Cl2 के साथ सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो अमोनिया में भी बहुत सारा अमोनिया है, तो सबसे पहले अमोनियम NH4 प्लस और Cl अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, 6 मोल अमोनियम क्लोराइड। अब जो बचेगा, मतलब कि सीधी सी बात है कि जो क्लोरीन है वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो गया और उसके साथ क्या है, नाइट्रोजन, मतलब अमोनियम क्लोराइड पूरा का पूरा निकल गया। अब बचा क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बचा है, तो वो नाइट्रोजन हम लोगों को यहाँ पर N2 के फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। ये कब होगा, जब अमोनिया हमने किस तरह से लिया हुआ है, एक्सेस अमाउंट में। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे कई बार इसको पूछा जा चुका है इस तरह के रिएक्शंस को, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एंड व्हेन क्लोरीन इन एक्सेस, जब क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो क्लोरीन डोमिनेट कर जाएगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट किसके मिलेंगे हमको, क्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड फॉर्म मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले क्लोरीन क्या करेगी, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ही ब्रेक कर देगी और हमको इस बार मिल जाएगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, क्लियर। इसके बाद एफिनिटी हाइड्रोजन से क्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से
ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देंगे कब, जब हम एक्सेस अमाउंट में, इस बार मैंने एक्सेस अमाउंट में क्या लिया हुआ था, यहाँ पे आप लोग एक्सेस लिख सकते हैं, क्लोरीन ली थी, तो हम लोगों को मिला नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और जब अमोनिया एक्सेस अमाउंट में है, क्लोरीन हमारा कैसा है लेसर अमाउंट में, तो हम लोगों को मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो थोड़ा सा इसको आप लोग रिमेम्बर कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट है कि अल्कली के साथ ये किस तरह की रिएक्शन देते हैं। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रो, कोई भी अल्कली आप ले सकते हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट लेना है आपको, तो Cl2 के साथ ही अगर रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को सबसे पहले मैंने हमेशा बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, और Cl भी ब्रेक होगा तो किस तरह से, ये नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ सॉल्ट बना लिया। इसके बाद हाइड्रोजन के साथ जरूर ऑक्सीजन क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से क्या है ज्यादा, तो सबसे पहले एफिनिटी दोनों की हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा। अब बचेगी जो ऑक्सीजन सोडियम और क्लोरीन को बनाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। बिल्कुल सेम रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी होगी, KCl बनेगा पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइपोक्लोराइड और H2, बिल्कुल सेम रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई अल्कली और अमोनिया के साथ, क्लियर। तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे की और रिएक्शंस आपको बता देती हूँ कि क्लोरीन कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन करता है। इसको आप पहले नोट करिए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरीन के साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, और यहाँ हम लोग को मिल जाएगी ब्रोमीन। और इसी के साथ अगर हम लोग Ki की बात करें तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है, ये हो जाएगा KCl और यहाँ आयोडीन। अब इसको हम लोग बैलेंस कर लें। इसके अलावा एक फोटोलिसिस रिएक्शन होती है मीथेन के साथ, CH4 Cl2 H। यहाँ पर हर बार HCl क्या हो जाता है, सेपरेट होते जाएगा और क्लोरीनेशन होता है, इसको क्लोरीनेशन भी हम बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, CH3 Cl और प्लस HCl, है ना। आगे फिर और भी रिएक्शन हो सकती है, CH3 Cl को हम और ज्यादा क्लोरीन, लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो CCl4 बनता है, क्लियर। तो ये है कुछ रिएक्शन, जैसे एडिशन रिएक्शन तो कुछ समझाने की मुझे नीड नहीं है। इस सल्फर डाइऑक्साइड Cl2 के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनानी है, ऐड होते जा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ Cl2 रिएक्ट करके COCl2 फॉस्जेन, जो कि पॉइजनस गैस है, ये बनाते हैं। इसके बाद ये है हमारा इथीन, इथीन के साथ Cl2 क्या बना रही है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन एडिशन रिएक्शन। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, है ना। तो ये क्या करेगी, तुरंत ही इसके बॉन्ड को इससे अलग करके सेपरेट कर देगी और खुद इसकी जगह पर आ जाएगी, डिस्प्लेस कर देगी इसको। वैसे Cl और I में बहुत ज्यादा ही ये हाईली रिएक्टिव है, तो इसको अलग कर देगी और खुद इसकी जगह आ जाएगी सॉल्ट में। एंड नाउ इसी तरह से मीथेन और क्लोरीन में भी हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है ना। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट और एडिशन रिएक्शन, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा डिटेल में आप लोग को समझाना होगा, ये काफ़ी इजी रिएक्शन से, ये सब आप लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन Cl2 है। और भी कुछ रिएक्शंस रह गई है, बट वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ना बने, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री है तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। लास्ट एक और छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें हम ग्रुप 17 को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।